होता है तो उसकी क्या प्राथमिकताएं होती हैं और कैसे जीत के लिए वो संघर्ष करता है। अभी हम नाश्ते के टेबल पे हैं, मैम भी साथ में हैं, सर भी साथ हैं। सर, आज आपकी ये दिनचर्या हम लोग दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं जो अमूमन नहीं पहुंच पाती है। नहीं, ऐसा हम लोग की तो रोज़ की दिनचर्या रही है सर। पूरे 5 साल। सर। रात को लगभग 12:30 बजे सर। के आसपास हम लोग मैं आया और सोते 1 बज गया। सुबह 5 बजे से उठना, योगा करना, पूजा करना, पूजा में भी 1 घंटा लगता है, और थोड़ा सा समाचार की क्लिपिंग देखना, टेलीविज़न की क्लिपिंग देखना। कुछ लोग, प्रमुख लोग बुलाए थे पार्टी के नाते, तो उनके साथ में बातचीत करना, ये सारा काम करने के बाद अब नाश्ता करना बताया है। अभी मुझे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। वहीं कुछ प्रमुख लोगों को, जो जिले जिले के पार्टी के लोग हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। उसके बाद राजेश्वर सिंह जी का नामांकन है, और रजनीश गुप्ता बाबी का मध्य क्षेत्र का और सरोज नगर का, उसमें खड़े खड़े शामिल होंगे। और फिर महोबा में चरखारी, और उसके बाद फिर महोबा नगर में 2 विधानसभा सीटों पर मेरी सभा है। और उसके बाद जन जन का संपर्क है। लौटने के बाद शाम को फिर बैठक है पार्टी कार्यालय की, और 1-2 जगह और जाने का है। सर, थोड़ा एक व्यक्तिगत सवाल ये है कि क्या पहले की जो आपकी दिनचर्या रहती है वो इन चुनावी अभियानों के दौरान ज़्यादा कुछ दिक्कतें हैं, समय नहीं मिल पाता है, परिवार से कैसा सहयोग सर मिलता है? मैम भी साथ में है। मेरी श्रीमती जी प्रवक्ता हैं यूनिवर्सिटी में। सर। आप देख रहे हैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी में सर ऑनलाइन क्लास के लिए विश्वविद्यालय जा रही हैं। सर। इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सर। हाँ, जरूर इतना मतलब रखा मैंने, बजट में जरूर इनका मैंने सहायता लिया। ये अर्थशास्त्र की अध्यापक हैं और IIM अहमदाबाद में भी थी, और लखनऊ विश्वविद्यालय में आप हैं। तो बजट में क्या बुलेट पॉइंट्स हैं, क्या समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं, और थोड़ा इनसे मैंने गाइडलाइन लिया है। जो बोलना पड़ता है मुझे। बिल्कुल सर। तो जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं उससे ही केवल इनका मतलब होता है। राजनीति में कौन क्या है, कहाँ नहीं है, वो इस घर से कोई राजनीति का सरोकार नहीं रहता है। राजनीतिक एक्टिविटीज़ ऑफिस तक, उसके बाद एक हॉल है, वहाँ पे जनता से मिलने का, ये दिन प्रतिदिन का दिनचर्या रहता है। घर में जब आओ तो घर का वातावरण। तो सर, घर में कहाँ समय, मैम कैसे सर दे पाते हैं घर में समय? दिक्कतें, टाइम नहीं सर को मिलता होगा, तो परिवार को कैसे एडजस्ट करते हैं? नहीं, परिवार की जिम्मेदारी तो वो मुझ पे ही छोड़ रखे हैं, और जब ज़रूरत होती है तो मैं फ़ोन से उनसे सलाह लेती रहती हूँ। और जब रात में आते हैं तो भी बात हम करते ही हैं। सुबह भी नाश्ते के टेबल पे भी घर की समस्याओं से भी के बारे में भी बातें होती रहती है। तो घर तो है भी, वो भी एक प्रायोरिटी है उनके लिए। थोड़ा राजनीति पे आ जाते हैं सर। यहाँ आप यूपी के बड़े ब्राह्मण फेस हैं, और आज जिस तरीके से कल भी आप बुंदेलखंड के दौरे पे थे, बुंदेलखंड में क्या कुछ माहौल सर आपको लग रहा है? मुझको तो क्लीन स्वीप दिख रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जिस तरीके से 44,000 करोड़ रुपए का केन बेतवा जो हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने किया है, जबरदस्त असर था पूरे बुंदेलखंड में। हर घर नल होगा। कभी किसी ने सोचा था बुंदेलखंड में कि कोसों से दूर से पानी आता था? कहानियों में सुनते थे हम लोग, काली मेघा पानी दे गुरधानी दे। अर्धनंग होके पुरुष जो है घर घर जाते थे, महिलाएं पानी छोड़ती थी, यानी भगवान को प्रसन्न करने के तमाम प्रकल्प करा करते थे। आज हर घर में नल पहुंच रहा है, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंच रहा है। पूरे हजारों नहीं लाखों की संख्या में आवास बन के लोगों को मिल रहे हैं। सड़क बन रही, हाईवे बन रहा, डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है, जहां कट्टे और तमंचे बनाने की अवैध फैक्ट्रियों के किस्से सुना करते थे लोग। हर व्यक्ति हथियार लेकर चलेगा, इस प्रकार की सुरक्षा के लिए भय का वातावरण था। आज निर्द्वंद होकर घूम रहा है। आज आयुध कारखाना लग रहा है, यानी ऑटोमेटिक राइफल बनेगा, और ऑटोमेटिक राइफल के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा। वो तमंचा वाला प्रदेश नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल वाला प्रदेश है। तो आज हम
पूरे दिन डॉक्टर दिनेश शर्मा सर के साथ में रहेंगे, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। नाश्ते की टेबल पर दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर जयश्री शर्मा के साथ चर्चा के बाद हमारी टीम डिप्टी सीएम के साथ रवाना हुई, जहां उन्होंने एक उम्मीदवार के नामांकन में हिस्सा लिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा नामांकन के लिए राजेश्वर सिंह के साथ में जा रहे हैं। सर के नामांकन के लिए राजेश्वर सिंह जी के साथ जा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में साफ सुथरी छवि के योग्य व्यक्ति आए सर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। और मुझे खुशी है कि सर हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी लगभग पढ़े लिखे हैं सर, सभी लोग काफ़ी सुसंस्कृत प्रवृत्ति के हैं सर। और बीजेपी जीतेगी क्योंकि लखनऊ अटल जी की कर्मस्थली है सर, और कर्मस्थली के साथ साथ लखनऊ जो यहाँ की विकास की धारा माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहाई है सर, तो माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, माननीय लालजी टंडन जी का और नानाजी देशमुख वगैरह सभी यहाँ पे रहे हैं सर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। नामांकन से निकलने के बाद दिनेश शर्मा का चौपट तैयार था। बुंदेलखंड की धरती पर चुनाव प्रचार और बीजेपी के विकास के दावों की पड़ताल करने हमारी टीम दिनेश शर्मा के साथ महोबा के लिए रवाना हुई। यूपी के चुनावी समर को जीतने के लिए तमाम सियासी योद्धा अब चुनावी मैदान में हैं, और किस तरह से वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति है, आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ में है। और आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। हम लोग फिलहाल महोबा की तरफ जा रहे हैं और वहां से हम आपको हकीकत दिखाएंगे कि आखिर जनता के मूड में क्या है और क्या है चुनावी मुद्दे। हेलीकॉप्टर में चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ने बुंदेलखंड के उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा जिसको लेकर बुंदेलखंड हमेशा से जूझता रहा, और दावा किया कि इस बार बीजेपी बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप करेगी। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ हम लोग बुंदेलों की धरती महोबा की तरफ जा रहे हैं और बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में जाएंगे। हम सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ संदेश लेके आप वहां जा रहे हैं? और देखिए, बुंदेलखंड की जो स्थिति का परिवर्तन है वो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में किया गया। जो अपराधों के लिए, जो पानी की समस्या के लिए, जो खराब सड़कों के लिए, जो ना आने वाली बिजली के लिए जाना जाने वाला बुंदेलखंड था, जो नकल परीक्षा के लिए जाना जाता था, बदनाम करते थे लोग, ऐसे बुंदेलखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स, सड़कों का पूरा जाल बिछा देना, 18 से 22 घंटे बिजली आना, 24 घंटे शहरों में आना, और इन सारी चीजों के साथ साथ चाहे वहाँ बड़े बड़े संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हों, उनको खोला जाना, और तमाम जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी उन सारी योजनाओं को करना। और अभी तो कमाल हुआ है, 44,000 करोड़ से ऊपर का बजट का प्रावधान है वर्तमान बजट में, जो हर घर नल बुंदेलखंड को मुहैया कराएगा, यानी सिंचाई के साधन हो। अगर आप देखो तो बुंदेलखंड में सबसे रिकॉर्ड शौचालयों का निर्माण हुआ है, घर घर। सबसे ज्यादा मकानों का गरीबों के लिए बनाकर उनको दिए जाने का काम हुआ है। सबसे ज्यादा गैस के चूल्हे अगर कहीं दिए गए हैं तो बुंदेलखंड में मिले हैं। और रोजगार के लिए जो पलायन 39% का था बुंदेलखंड का, वो रोजगार वही देने के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया गया है कि जो उद्योग लगेंगे उनको हम विशेष छूट देंगे जो बुंदेलखंड में लगाए जाएंगे, लेकिन नौकरी बुंदेलखंड के लोगों को दी जानी चाहिए। इस तरीके से बुंदेलखंड से नौजवानों का पलायन रोकने के उपाय किए गए हैं। खेती हो सके, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की किए हैं। कानून व्यवस्था इस प्रकार की हुई है कि माफियाओं का उन्मूलन हुआ है, डकैत गिरोहों का उन्मूलन हुआ है और अपराधी जेल में गए हैं। तो एक बदले हुए बुंदेलखंड का स्वरूप हम देख रहे हैं और यही उन्नतशील बुंदेलखंड हमारा लक्ष्य है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, किस नजरिए से इसको सर देखते हैं? ये सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक है। MIM इनकी बी टीम है।
और ये सब मिलके बीजेपी का सामना करना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इनके दल अलग हैं, दिल एक है, इनके चुनाव चिन्ह एक है, मंतव्य एक है। ये अलग अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति बीजेपी का वोट कैसे कट जाए इसकी कोशिश कर रहा है। 10 मार्च को जो चुनाव परिणाम आएगा, आप देखिएगा ये चारों दल मिला के 3 अंकों का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे। ये हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा सीएम साहब थे और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। सुबह नाश्ते के साथ डिप्टी सीएम के साथ शुरू हुई हमारी यात्रा चरखारी पहुंची। लोगों से जनसंपर्क किया और सभा को संबोधित कर पिछली सरकारों पर जमकर प्रहार किया कि लड़का बुंदेलखंड का और लड़की किसी और जिले की, शादी तय होने के लिए आई तो लोगों ने पूछा, भैया पानी आता है कि नहीं आता है, बिजली आती है कि नहीं आती? अरे वहां तो सड़कें ही बहुत खराब है, कैसे चलेगा काम, वहां तो अपराध बहुत है। और रिश्ता होते होते टूट जाता था। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जीवन की वास्तविकताएं थी। नेता आते थे, जब चुनाव आ गया तो 10 ठो 15 ठो वहां का जो एमएलए चुनाव लड़ना होता था विपक्ष का, खंबा बिजली का खरीद लाए और डाल दिया गांव में, और गांव में ढिंडोरा पीटने लगे, बिजली आने वाली है, बिजली आने वाली है। और चुनाव आ गया और चुनाव में बिजली नहीं आई, ये खंबा बाबा पड़े रहे। 4.5 साल बीता, फिर विधायक जी पता चला कि तार लेकर आ गए। अब तार आ गया, खंबा आ गया, बस अगले बार चुन दो, आपकी बिजली का करंट भी आ जाएगा। हमने ऐसा नहीं किया। हमारे वहां तो गांव गांव में अब जेई, पहले जेई के घर में किसान जाता था कि बिजली दे दो, अब जेई जगह जगह में गया कि भैया हमारी बिजली का कनेक्शन आपके घर में लगाना है, हर घर में कनेक्शन हो जाए, इसकी व्यवस्था किया है हमने। अभी मैं आ रहा था, मेरे साथ टीवी चैनल के लोग मेरे हेलीकॉप्टर पे थे, वो नीचे कह रहे थे सर मनरेगा से बुंदेलखंड में इतने तालाब खुदे हुए, ऊपर से कैमरा से हमला खींच लो भैया, देखो कितना विकास है यहां पर। वो कह रहे थे मैं तो बुंदेलखंड समझता था कि हरियाली नहीं आई, यहां तो हरियाली दिखाई पड़ रही है। बदला है स्वरूप। बुंदेलखंड में अब डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। अब अवैध कट्टा बनाने वाली जो फैक्ट्रियों के संचालक थे, जो बदनाम करते थे, अब यहां कट्टा और तमंचा का काम नहीं है, यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है। चरखारी में जनसंपर्क और जनसभा के बाद डिप्टी सीएम के साथ हम पहुंचे महोबा। महोबा में भी डिप्टी सीएम जनसभा के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। न्यूज़ 18 की टीम महोबा में है, बुंदेलों की धरती है ये, और यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा एक प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रभावी मतदाता संवाद आयोजित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में हर विधानसभा स्तर पर। और यहाँ पर जो मतदाता हैं, और यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा एक सभा को यहाँ संबोधित कर रहे हैं। ये प्रभावी मतदाता संवाद है और सीधे तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा बुंदेलखंड में कराए गए केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाजों को बता रहे हैं। बुंदेलखंड के लगातार दौरे पर डॉक्टर दिनेश शर्मा है और न्यूज़ 18 की टीम उनके साथ में है। यहाँ के तमाम जमीनी मुद्दों की हमने पड़ताल की। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है उसको जमीन पर आकर देखा। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।